चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कहाँ तक? कल कहाँ तक पढ़ा हमने बताओ? कल का टॉपिक क्या था? रिवैल्यूएशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के अंदर हमने रिजर्व के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी जो इंपॉर्टेंट थी, दैट इज WCR एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसकी हम लोगों ने 4 कंडीशन पढ़ी थी WCR की, 5 कंडीशन पढ़ी थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल, ठीक है। आज हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? हिडन गुडविल से। देखो होता क्या है, कई बार क्वेश्चंस में कौन सी गुडविल गिवन होती है? हिडन गुडविल गिवन होती है। तो सर इसको कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन होती कैसे है ना। अब देखो हिडन गुडविल का अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो एक ये क्वेश्चन पढ़ के देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं 7:3 में और इनकी कैपिटल दे रखी है, कितनी गिवन है? 2 लाख एंड 1,50,000 इनकी कैपिटल गिवन है, ठीक है। तो अब देखो दे एडमिट सुमित एज न्यू पार्टनर फॉर 16 शेयर, कितने के लिए? 16 शेयर, एंड ही ब्रॉट 1 लाख रुपीज एज कैपिटल। कितने लेके आया वो? 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आया। अब देखो एक चीज समझो, हम ना दो चीजें करके देखते हैं एक बार। हमारी जो एक्चुअल कैपिटल है ना, और जो कैलकुलेटेड कैपिटल। देखो एक्चुअल कैपिटल अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा कि ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल, सिंपल सी बात है। तो हम लोग जब इसको जोड़ें तो देखो 2 लाख तो इसके हो गए है ना, 1,50,000 इसके हो गए, और अगर मैं जोड़ूँ तो 1 लाख रुपीज़ इसके हो गए। देखो जब हम इसको जोड़ते हैं ना, जब हम सबको जोड़ते हैं तो कितने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं 4,50,000 आ रहे हैं, है ना। देखो ये तो हो गई कैपिटल, कौन सी वाली? एक्चुअल कैपिटल जो हमने कैलकुलेट की है। अब हम करते हैं कौन सी वाली? कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी शेयर। अब देखो सी के शेयर के अकॉर्डिंग हमारी कितनी कैपिटल हो सकती है या होनी चाहिए वो भी देख लेते हैं हम लोग एक बार, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें इसी के अंदर रखी हुई है, न्यू शेयर और प्रॉफिट शेयर, इसी से हम लोगों को सारी चीज़ें निकलने वाली है। अब देखो सी कितने के लिए आया? 1 लाख के लिए आया। सी को कितना मिला? 16 शेयर मिला, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है? 1, और 1 में से 6 पार्ट किसको मिला? सी को, है ना। तो मैं फर्म की कैपिटल निकालने के लिए क्या करूँ? इसको उल्टा कर दूँ, है ना। तो रेसिप्रोकल हम कर देंगे किसका? सी के शेयर का। तो हम यहाँ कर देते हैं 6/1। देखो कितना आ गया? 6 लाख। अब एक चीज़ समझ के देखो, जब भैया तुम्हारी कैपिटल ही सारी टोटल 4,50,000 की है और तुम जो पैसा मंगा रहे हो सी से वो किसके हिसाब से मंगा रहे हो? 6 लाख के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो जो 1.5 लाख रुपए तुमने एडिशनल जोड़े हैं, जो 1.5 लाख रुपए तुमने एडिशनल जोड़े हैं वो क्या है? फर्म की गुडविल है। क्या है वो? फर्म की गुडविल है ना। तो हम लोग अगर इसका फॉर्मूला लगाए ना तो हम कह सकते हैं कि, रुकना एक बार, इसको मिटा लेते हैं एक बार, है ना। चलो आगे चलते हैं, बाद में देखेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो गुडविल है, गुडविल इक्वल टू, अब देखो मैं कह सकता हूँ क्या? एडजस्टेड कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी शेयर माइनस एक्चुअल कैपिटल, है ना। समझ में आ रहा है? तो देखो एडजस्टेड कैपिटल सी के शेयर के अकॉर्डिंग कितनी है हमारी? 6 लाख रुपीज़। हम लोग इसको टोटल कैपिटल भी लिख सकते हैं, है ना। टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी शेयर 6 लाख माइनस कितना? 4,50,000। कितना आ रहा है बताओ? 1,50,000 आ रहा है ना। ये किसकी गुडविल आई है? सी की गुडविल आई है। लेकिन हाँ, सी की थोड़ी आई है, फर्म की आई है ना, फर्म की आई है, ये फर्म की गुडविल है। तो हम लोग लिखेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो हम लोग क्या करेंगे? 1,50,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1/6 से। ये कितना आ गया? 25,000। यहाँ तक समझ में आया? बोलो किसी को प्रॉब्लम? तो अब हमें इसकी क्या बनानी है? अभी एक जर्नल एंट्री बनानी है। क्या बनानी है? जर्नल एंट्री बनानी है।
और जब हमें जर्नल एंट्री बनानी है तो एक सिंपल सी बात मेरे को बताओ, क्या सी ये पैसा कैश में लेके आ रहा है? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना। तो क्या करेंगे, कौन सी चीज़ का यूज़ करेंगे? करंट का। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑफ सुमित एंड पास एंट्रीज, है ना। तो हमें सिर्फ गुडविल की एंट्री पास नहीं करनी है, हमें एक और एंट्री पास करनी है। अच्छा, एक और एंट्री किसकी हो सकती है? देखो ये 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, लेके आ रहा है ना 1 लाख रुपए, तो बिजनेस में 1 लाख रुपए आए। तो अब देखो, अब इसके अंदर जो पहली एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी कि बैंक या बिजनेस में हमारे पास पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्यों आया, कौन लेके आया पैसे? वो सी लेके आया ना। तो हम लोग को लिखेंगे यहाँ सीज कैपिटल, इसको करंट मत कर देना भाई, ठीक है। सीज कैपिटल कितना कितना 1 लाख रुपीज लेके आया ना, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन, नरेशन बन जाएगा इसका, ठीक है। सेकंड वाले में क्या होगा, अब हम कैपिटल अकाउंट से गुडविल नहीं बांटेंगे, हम लोग ओपन करेंगे कौन सा अकाउंट? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, ठीक है। ये लो, तो सीज करंट अकाउंट कितना है बताओ? 25,000। जागो, सो मत। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो कंडीशन है ये कौन सी है? कौन सी कंडीशन है ये वाली? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? पहली कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में सैक्रिफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो। तो 25,000 को हम लोग बांटेंगे 7:3 में, है ना। बांट देते हैं, यहाँ पे करो, देखो इसको, हमने यहाँ लाइन खींची 25,000 मल्टीप्लाई, एक बार तो 7/10 और एक बार 25,000 मल्टीप्लाई 3/10, इसका 1 0 काट दो। देखो इसके तो आ गए, ठीक है, 7,500 तो इसके आ गए और 17,500 इसके आ गए, ठीक है। तो हो सकता है ये 17,500 7,500, बोलो कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने टोटल कैपिटल निकाली अकॉर्डिंग टू सी शेयर की, टोटल कैपिटल आ गई। उसके बाद हमने क्या करा कि अगर ये शेयर नहीं होता तो इन तीनों की एक्चुअल कैपिटल क्या होती, तो हमने इन तीनों की कैपिटल को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये जोड़ने के बाद हमने माइनस कर लिया, माइनस करके हमारे पास किसकी कैपिटल आई? फर्म की कैपिटल। किसकी कैपिटल आई? फर्म की कैपिटल। और हमें किसकी चाहिए? पर्टिकुलर पार्टनर की कैपिटल या न्यू पार्टनर की गुडविल, सॉरी, है ना। इससे पहले मैंने क्या बोला, शायद गुडविल बोला था या कैपिटल बोला? कैपिटल बोला था। वापस से उसको रिपीट करते हैं कि जब हमने टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू शी शेयर में से माइनस करा एक्चुअल कैपिटल को, तो क्या निकल के आया? गुडविल। किसकी गुडविल? फर्म की गुडविल। और उस गुडविल में हमने सी के शेयर का डिवाइड लगा दिया या मल्टीप्लाई कर दिया उससे, तो हमारी किसका आ गया? सी का शेयर आ गया गुडविल का। उससे हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। इसके अंदर बैंक से एंट्री पास नहीं होगी, पार्टनर नहीं लेके आ रहा है पैसा, किसके लिए? गुडविल के लिए। तो हम लोग करंट से ही एंट्री करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये 2 एंट्री हमें करनी है। चलो अगला क्वेश्चन करें ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। आ जाओ, देखो, ए और बी आर पार्टनर, दे एडमिटेड सी एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, है ना। और सी ब्रिंग 2 लाख रुपीज एज ही शेयर ऑफ हिज कैपिटल, है ना। वैल्यू ऑफ असेट दे रखी है हमें 5,40,000, आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखी है 1 लाख रुपीज। तुमने एक चीज पढ़ी है इसके अंदर, याद करो कि हमने 11th में एक चीज पढ़ी थी, है ना। हमने एक चीज पढ़ी थी कि आपकी जो असेट्स है वो इक्वल है किसके? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसकी कैपिटल निकालूँ, है ना, तो मैं ये कर सकता हूँ क्या? एसेट माइनस लाइबिलिटी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 5,40,000 की हमारी एसेट है, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे कितना? 1 लाख रुपीज़। कितना आ गया? देखो ये 4,40,000। ये क्या निकल के आया बताओ? ये क्या निकल के आया? ए और बी की कैपिटल। किसकी? ए और बी की कैपिटल। क्या सी की कैपिटल निकल के आई? नहीं, ठीक है। सी की कैपिटल निकल के आई? नहीं। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। अब हम लोग निकालेंगे टोटल कैपिटल, है ना। टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करूँ? ए प्लस बी प्लस सीज कैपिटल, है ना।
इन सबकी कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ो 2 लाख, 2 लाख रुपीज़ ये लेके आया, 440 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 440 6,40,000 हो जाएगा। अब देखो हमें ना ए और बी की पर्टिकुलर कैपिटल नहीं गिवन है और हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले। अब हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सी शेयर। बोलो बात समझ में आ रही है। कितने पैसे लेके आया ये, 2 लाख रुपीज़ लेके आया, तो 2 लाख रुपीज़ तो इसके शेयर के थे और ये कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए। क्या करूँ, 4/1 कितना हो गया, 8 लाख। तो हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं क्या, गुडविल इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक्चुअल टोटल कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी शेयर। वैसे इसको लिखना जरूरी है नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल टोटल कैपिटल, नहीं उल्टा कर दिया हमने इसको, है ना, इसको हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, बाकी सब सही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, काम करते हैं, और ये हमारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इरेज हो गया। अब हम वापस अपने पेन पे चलते हैं। चलो वापस आओ, है ना। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, देखो कर दो, सीधा माइनस कर दो, ऊपर लिख चुके हैं हम लोग। 8 लाख माइनस 6,40,000 कितना आ गया, 1,60,000 कितना आ गया, 1,60,000। किसकी गुडविल है ये, सी की गुडविल है। अब हम किसकी गुडविल निकाल लें, अरे सी की थोड़ी है, फर्म की गुडविल है, क्या है यार तुम भी। अब किसकी आएगी, सीज गुडविल शेयर, कैसे आएगा, 1,60,000 मल्टीप्लाई 1/4, है ना, कितना आ गया, 40,000। एंट्रियाँ पास कर सकते हैं हम यहाँ से, करो पहली एंट्री पास। पहली एंट्री किसकी, पैसा लाने की, है ना। कितना पैसा लेके आया, बैंक टू सीज कैपिटल, कितना पैसा आया बताओ, 2 लाख रुपए आ गए ना। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे, ये लो साहब 2 लाख रुपए, है ना। अगली एंट्री सीज करंट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। बोलो बात समझ में आई। कितना है, 40,000 रुपीज़ है। देखो कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन कौन सी है, कैसे है सेकंड, मैं वापस से बोल रहा हूँ, समझो। पहली कंडीशन में था कि 1/4 के लिए आ रहा है, उसके आगे कुछ भी नहीं कह रहा है कि वो ए या बी से कितने में ले रहा है। दूसरी कंडीशन में था कि न्यू पार्टनर आ रहा है और बोल रहा है कि इक्वली शेयर ले रहा है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वली ले रहा है, नहीं तो कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है। और पहली कंडीशन में सैक्रिफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो। अब देखो इसके अंदर ओल्ड रेशो गिवन नहीं है, तो बाई चांस यहाँ पे इक्वल आ गया, लेकिन अगर मैं तुम्हें इक्वल रटाऊंगा ना तो तुम एग्जाम में गलत करिएगा, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पे चलना है, ठीक है। तो कितना कितना हो गया ये वाला, 20,000 एंड 20,000। बोलो बात समझ में आई। ये हमारा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, जहाँ पे हम 2 तरीके से टोटल कैपिटल निकालते हैं। एक तो जो एक्चुअल पार्टनर्स हैं उनके शेयर को ऐड कर लेते हैं कैपिटल वाले को, चाहे वो नया पार्टनर हो, सारे पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करना है, ऐड करना है। उसी के साथ साथ हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालिए, किसके अकॉर्डिंग, न्यू पार्टनर के शेयर के अकॉर्डिंग। सपोज 1/6 के लिए आया है तो हमें उसका उल्टा करना है, जिससे कि हमें टोटल अमाउंट पता चल जाए कैपिटल का। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। जब हमें दोनों कैपिटल्स निकल के आ गई तो उसमें से क्या करना है, जो न्यू पार्टनर्स के अकॉर्डिंग हमारी टोटल कैपिटल है उसमें से माइनस करनी है एक्चुअल कैपिटल। उल्टा मत कर देना, क्योंकि ध्यान रखना हम जो नए पार्टनर से पैसा मंगा रहे हैं ना वो कैलकुलेटेड कैपिटल के अकॉर्डिंग मंगा रहे हैं, ठीक है। इतना बहुत है, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आ गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब हम क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट करने वाले हैं, किसकी, कैपिटल की एडजस्टमेंट करने वाले हैं। देखो कैपिटल की एडजस्टमेंट 2 ही तरीके से हो सकती है, या तो हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है, या फिर हमें
नए पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है। अब इसके अंदर सबसे पहले कौन सा टॉपिक आ रहा है कि हमें एडजस्टमेंट करना है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का ऑन अ बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें किसकी कैपिटल एडजस्ट करनी है? गलत बोल रहे हो, न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है। समझ में आया? ये था। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलो ये वाला क्वेश्चन करें हम लोग। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमें सबसे पहले करना है वो है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर। लेकिन इसके अंदर पहला टॉपिक है न्यू पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है किसके अकॉर्डिंग? ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग। क्या हम इसको कर सकते हैं? चालू करें हम लोग, चालू करते हैं अभी, है ना? चलो है ना, चालू करो। अब देखो चलो, है ना, तो कैपिटल एडजस्टमेंट है जो हमारा पहला टॉपिक है। इसके अंदर वो है कि हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। पीछे का हटा देते हैं, फालतू डाउट में आओगे, कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखो एक चीज समझना इसके अंदर हो क्या रहा है। देखो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग पहले, इससे थोड़ा और समझ में आ जाएगा। एन और के पार्टनर है, एन और के पार्टनर है 3:2 में। इन्होंने एडमिट किया है किसको? पी को एज ए 1/3 शेयर। कितने के लिए? 1/3 शेयर के लिए। यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं, हमें सब आता है। अब हमें सबसे पहले बैलेंस शीट देखनी है। क्या देखनी है? बैलेंस शीट देखनी है, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखनी है। देखो क्रेडिटर गिवन है, ठीक है, क्रेडिटर कहाँ जाएगा? अगर इससे रिगार्डिंग एडजस्टमेंट होगी तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? रिजर्व फंड कहाँ जाएगा? पहले के पार्टनर्स के प्रॉफिट हैं, क्या होंगे? बटे जाएंगे। बटेंगे तो कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, इसके बाद में कैपिटल गिवन है नेम और खेम की, ये भी कहाँ जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, लेकिन किस नाम से? बाय बैलेंस बीडी। वेरी गुड, शाबाश। एसेट्स गिवन है, कैश गिवन है हमें 5000 रुपीज़ का, डेप्टर्स गिवन है 60,000 के। देखो कैश कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कैश बैलेंस ही है हमारा, हम ही घटाते बढ़ाते हैं, उसमें किसी का रोल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो है वो है डेप्टर्स। डेप्टर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो देख लेंगे रिवॉल्यूशन में। स्टॉक भी रिवॉल्यूशन में और प्लांट एंड मशीन भी रिवॉल्यूशन में, अगर इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो, है ना। तो देखो पहला देखा है प्लांट एंड मशीन इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। प्लांट एंड मशीन है, ठीक है, जाएगा साहब। स्टॉक है, बाय डेब्ट्स है, एक्रूड इनकम है। तो हम लोग उसको स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं, और तुम लोग भी स्टार्ट करो कि हम लोग कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं। हम लोग बनाने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। थोड़ा लंबा बना लेते हैं इसको ताकि आराम से तुम्हें समझ में आए सब, है ना। चलो, है ना, ये होगी आपकी कौन सी साइड? डेबिट साइड। और ये होगी कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। मैंने एक चीज़ रटाई थी आप लोगों को, समझाई भी थी कि क्रेडिट साइड में सारे के सारे क्या आते हैं? प्रॉफिट्स। क्रेडिट साइड में सारे के सारे क्या आते हैं? प्रॉफिट। और डेबिट साइड में सारे के सारे क्या आते हैं? लॉसेस। बोलो बात समझ में आई? चलो चलते हैं, सबसे पहला पढ़ते हैं। नीचे से पढ़ना है हमें, ऊपर बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है। नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। प्लांट एंड मशीन टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीन का है 80,000 की, और कितनी कम हो गई? 10% की। तो लॉस कितना हो गया? 10%। बोलो समझ में आया? तो हम लोग कह सकते हैं कि 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीन कितने की? 8,000 रुपीज़ की। बोलो बात समझ में आई? चलें आगे। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? स्टॉक इंक्रीज्ड बाय, कुछ गलती हो गई, और वो गलती ये हो गई और तुम लोगों ने बोला भी नहीं, है ना। और प्रॉब्लम ये है कि ये लॉस है ना। तो हम लोग इसको यहाँ नहीं लिख के कहाँ लिखेंगे? हाँ शाबाश, सही टाइम पे जाके। और मेरे को भी यही लगा, मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यार, है ना। चलो अच्छा है जागे, और तुम्हें पता था। चलो भाई कोई बात नहीं, होता रहता है। अकाउंटेंसी गलतियाँ नहीं होगी तो क्या होगा, बट सुधर जाए टाइम पे वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम लोग लॉस को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। तो 2
प्लांट एंड मशीन कितने की थी? 8000 की। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है हमें कि हमारा जो स्टॉक है वो इंक्रीज है 3000 रुपीज़ से। तो स्टॉक बढ़ गया, किस साइड लिखूँ? इस साइड लिखेंगे, है ना। तो ये प्रॉफिट है ना, तो बाय स्टॉक कितना? 3000। ठीक है, इसका अगला क्या बोल रहा है हमें? इसका अगला बोल रहा है बैड डेब्ट प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%। देखो हमारे डेब्टर्स थे 60,000 के, लेकिन अब हमें क्या पता लगता है कि 5% हो सकता है हमारे डूब जाएं। तो जब पैसा डूबेगा तो वो क्या है? हमारा लॉस है ना। तो लॉसेस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। डेब्टर्स 60,000 के, 60,000 का 5% कितना होता है? 5 6 जा 30, तो ये होगा 3000 रुपीज़। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 PFDD कितना? 3000। बोलो बात समझ में आ रही है? हम आगे चल सकते हैं। अगला बोल रहा है आपकी एक्रूड इनकम थी। एक्रूड इनकम आपकी एसेट है लायबिलिटी है? एसेट है, वो रिकॉर्ड नहीं की है आपने अभी तक, तो अब आप क्या कर दोगे? रिकॉर्ड कर दोगे। और जब आप आपके एसेट रिकॉर्ड करोगे तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बेसिक सी बात है ना। ये तो वही बात होगी, आपके दादा की प्रॉपर्टीज़ का आपको पता चल गया तो आपके तो मजे मजे है ना। वही चीज़ें यहाँ पे भी, बट लेकिन ये पैसा थोड़ा कम है। बाय एक्रूड इनकम कितने की है? एक्रूड इनकम कितने की है? 900 रुपये की। चलो लिख दो। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 900 रुपये, है ना। अब हम इसका टोटल लगाते हैं। देखो किस साइड का ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है कि यहाँ का ज़्यादा है। ये कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये। तो यहाँ के भी कितने होने चाहिए? 11,000 होने चाहिए। 11,000 माइनस 3,900, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 7,100। बोलो बात समझ में आई? हम इसको लिखेंगे, बैलेंस इधर कम है तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर। ठीक है, और कौन कौन है? एन और के, है ना। एन्स कैपिटल एंड केज कैपिटल। ठीक है, अब देखो 7,100 को हम लोग बांट लेंगे किस में? एक बार तो 3/5, एक बार 7,100 2/5। ठीक है, तो इसको हम लोग बांट लेंगे। करो एक बार आप लोग इसको। ठीक है, करो इसको, कोई बात नहीं। तो 3,900 और ये 11,000 हो गए। 7,100 को डिवाइड करेंगे, निकालो कितना आ रहा है? 5 1 जा 5, 2 1, 5 4 जा, ठीक है, 5 4 जा 20, 2 0। 4260 यहाँ आ रहा है। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 5 6 है ना। रुको एक बार, 4 6 2 0 2 4 जा 8। एक मिनट ना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये आएगा। ठीक है, और इसका टोटल आ गया अपना 7100। समझ में आ रहा है? क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है ना। आप जब इनको नोट्स में देखो तब आपको समझ में आ जाए। इसके लिए मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, ये 2840 है, बस इसको सही से लिखना है। हाँ ये 8 है, बस सही है सारा। प्रॉब्लम ये हुई थी कि तुम जब नोट्स देखोगे तुम्हें समझ में ना आए, इसलिए उसको और सही कर रहा था मैं। अब हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर कितने लोग हैं? 3 है, तो हम लोग 3 लाइंस खींच लेंगे यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ भी खींच लेंगे 1 2 3। ठीक है, और सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। देखो यहाँ तक का तो हमारा सारा काम ऐसे कैसे चलेगा। वो जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो सबसे एंड में होगी, है ना। अब इतना क्यों कर रहे हैं वो भी बता दूंगा मैं। 50,000 एंड 40,000, तो यहाँ पे तो आ जाएंगे आपके 50,000, है ना, और यहाँ आ जाएंगे 40,000। ठीक है, अब ये तो हमने देखा, ये वाला क्वेश्चन दूसरा है, इसकी हमने 4 लाइनें देख ली। इसका आगे का ना यार यहाँ पे है, तो हम लोग इसको भी आगे पुट करते हैं। ठीक है, प्रेम कितने पैसे लेके आया है?
20,000 रुपीज़ लेके आया एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर, है ना। 20,000 लेके आ रहा है प्रेम, तो अब हम क्या भी बांटेंगे, कैश में लेके आ रहा है वो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय गुडविल प्रीमियम, ठीक है, बाय गुडविल प्रीमियम, ठीक है। और गुडविल प्रीमियम कितना है 20,000। 20,000 कौन से रेशो में बटेगा बताओ, 3:2 में ही बटेगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी गिवन नहीं है इसके आगे, तो कौन सी कंडीशन हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में सैक्रिफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो। तो 20,000 को हम लोग बांट देंगे, 20,000 3:2 में बटेगा, तो यहाँ आएगा 12,000, है ना, और 8,000, ठीक है, 12,000 एंड 8,000। नेक्स्ट वन हमारा क्या था, इसके अंदर देखो एक रिजर्व फंड है 50,000 का, तो इसको भी बांटना है हमें, और कौन से रेशो में बांटना है, ठीक है, बांटो बाय जनरल रिजर्व, है ना, रिजर्व फंड। 50,000 बटेंगे तो किसका 5 का डिवाइड लग जाएगा, 5 1 7, तो ये आ जाएगा 30 20। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, देखो ये लॉस हुआ है हमें यहाँ पे, इसको यहाँ लिखो, तो लिखोगे टू रिवैल्यूएशन, है ना, यहाँ आ जाएगा 4260 और यहाँ आ जाएगा 2840, ठीक है। अब देखो, अब सारा काम चालू होगा, है ना, अब सारा काम शुरू होगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया। देखो इसका टोटल हो रहा है 92,000, कितना टोटल हो रहा है 92,000, जोड़ लो 50 + 30 कितने होते हैं, 50 + 30 कितने होते हैं 80, 80 + 12 92, कितना हो रहा है 92। इसका भी जोड़ो ऐसे ही, तो 40 + 8 48, 48 + 20 68,000, इसका कितना हो रहा है 68,000। इसका हमें पता नहीं है, ये तो निकालना है। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, 92,000 में से अब हम किसका निकालते हैं, ये तो कौन था, ये नेम था, ये खेम था, और ये प्रेम था। यहाँ पे लिख देते हैं नेम खेम प्रेम। तो हम लोग निकाल लेते हैं एन का, है ना। अब कैसे निकाला हमने, एन में से हमने क्या करा, 92,000 में से हमने माइनस करे कितने 4260 04, है ना, यहाँ पे कितना आएगा 7, कुछ गलती हुई नहीं हुई, है ना, तो रुको एक बार, 11 में से 4 गए तो 7, 11 में से 4 गए तो 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 8, तो इसका कितना आ गया हमारा 87740, ठीक है। इसी तरीके से हम किसका निकाल लेंगे, खेम का। ये कैसे होगा 68,000 माइनस 2840, ये 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा, है ना, 9 में से 8 गया तो 1, है ना, इधर कितना बचा 7, 7 में से 2 गए तो 5, 65 160, है ना। तो इसका कितना आ गया खेम का प्लस 65 160। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कौन सी कैपिटल निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं, अब देखो यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को नहीं है। अब समझो हमने अभी तक क्या करा, है ना, देखो हमने क्या करा, जब कोई नया पार्टनर आ रहा था उससे पहले के प्रॉफिट और लॉसेस हमने किस में बांट दिए, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिए, पहली चीज़ समझ में आई। उसके बाद जो नया पार्टनर अपना गुडविल प्रीमियम ला रहा था वो किसके लिए ला रहा था, जिन पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करा है उनके लिए ला रहा था। तो वो गुडविल प्रीमियम भी किसको मिलता, जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस करा है उनको मिलता। देखो मिल गया ना। तो ये सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद क्या क्या एडजस्ट किया, जो प्रॉफिट मिल रहा था वो दे दिया, जो लॉस था वो भी बांट दिया, ठीक है। ये सब एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये आई हमारी इनकी एडजस्टेड कैपिटल। क्या निकल के आई, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये हमारी आई है एडजस्टेड कैपिटल। कितनी आई, इन दोनों को ऐड करो। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो ये कितना होगा, करके देखो इधर किस तरफ करें, यहीं कर देते हैं इसको भी ऐड, ठीक है। 87,740 प्लस 65,160 0 0 9 2 5 1, तो कितना आ गया 152,900। ये इन दोनों पार्टनर्स की कौन सी कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है, और हमने इन दोनों को जोड़ दिया।
जोड़ने से क्या बन गई, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। क्या बन गई, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब हम एक नई स्लाइड लेते हैं। हाँ, तो अब हम क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, कौन था, नेम के प्रेम, प्रेम्स कैपिटल। कैसे निकालेंगे, देखो हम लोगों ने क्या लिया, हमने लिया कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, है ना, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ले ली। अब मुझे एक बात बताओ, जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है ना, अब एक चीज़ और समझना, यहाँ समझ लेते हैं इसको हम लोग साइड में, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जो प्रेम था वो कितने के लिए आ रहा था, 1/3 के लिए, तो 1 - 1/3 कितना आया, 2/3 आ गया, नहीं आ गया, है ना। तो ये किसके लिए है, ये रिमेनिंग शेयर है, ये किसका है, रिमेनिंग शेयर। 4 किसके लिए, नेम और खेम के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये चीज़ हमने प्रॉफिट्स के लिए की, तो यही चीज़ कैपिटल के लिए होगी, किसके लिए होगी, कैपिटल के लिए होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है, ये टोटल कैपिटल का कितना है, 2/3 है। कितना है, 2/3 है। जब ये पूरी कैपिटल का 2/3 है, तो मैं इसको पूरी कैपिटल बनाने के लिए, टोटल कैपिटल किसकी, फर्म की बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, बताओ, इसको उल्टा कर दूँ, नहीं कर दूँ, कर दूँ ना। तो इसको क्या कर दूँ मैं, 3/2। ये करने से हमारे पास क्या निकल के आया, टोटल कैपिटल निकल के आई, किसकी निकल के आई, फर्म की। क्या निकल के आई, टोटल कैपिटल। ठीक है, और अब मैं इसमें से किसका हिस्सा दे दूँ, प्रेम का हिस्सा दे दूँ, किसका हिस्सा दे दूँ, प्रेम का हिस्सा दे दूँ। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पहले हमने एडजस्टेड कैपिटल निकाली, पहले हमने क्या निकाली, एडजस्टेड कैपिटल निकाली, जो प्रॉफिट्स थे कैपिटल में ऐड कर दिए, जो लॉसेस थे वो लेस कर दिए, बैलेंस निकाल लिया। कौन सी कैपिटल आई, एडजस्टेड कैपिटल। दोनों कैपिटल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने पे कौन सी कैपिटल निकल के आई, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, प्रेम कितने के लिए आया था, 1/3 के लिए, तो बाकी कितना बचा दोनों पार्टनर्स के लिए, 2/3। ठीक है ना। तो जो बैलेंस निकल के आया था ना दोनों का, 151,900, वो थी 2/3 के बराबर था वो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल। हमने क्या करा, उसको उल्टा कर दिया, है ना, उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने पे टोटल फर्म की कैपिटल हो गई। ठीक है, कितना आ रहा था, 152,900 आ रहा था, 151 नहीं आ रहा था, 152 आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग करें, निकालें इसको। क्या करा हमने, 152,900 मल्टीप्लाई 3/2। जैसे ही हमने ये करा ना, ये क्या आ गया, टोटल कैपिटल निकल गई फर्म की, और उसमें से हमने क्या निकाल दिया, इसका हिस्सा निकाल दिया। देखो 3 से 3 कैंसिल, इसको इससे कट करो, 7 जा 6 जा, है ना। ठीक है, 4 जा 5 जा 0। ये किसकी कैपिटल निकल के आ गई, पी, प्रेम की कैपिटल, है ना, बोलें तो सिंपल भाषा में। तो अब हम क्या करें, हम प्रेम से पैसा मंगाएंगे। हम क्या करेंगे, प्रेम से पैसा मंगाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। कितना मंगाया हमने इससे, 76450, ये पैसा हमने इससे मंगाया। बोलो बात समझ में आई, मंगा लिया पैसा। तो इसका तो टोटल नीचे के नीचे ऐसे कैसे आ जाएगा, 76450। अब हम क्या करें, इसका बैलेंस को ख़त्म करो नीचे ला के। ठीक है, यहाँ पे तो 92 आ ही रहे थे, है ना, यहाँ पे आ रहे थे 68, और यहाँ कितने आ रहे थे, 76450। अब क्या निकल के आ जाएंगे हमारे, 2 बैलेंस CD। कितने कितने आए थे, देखो इसका तो ये रहा 87,740, 87,740। इसका कितना आया था, 65,160, और इसका कितना है, ये रहा, इसमें से तो कुछ माइनस ही नहीं हुआ, 76,450। एक काम और करना, वो काम क्या करोगे, इसके अंदर क्या और कर लूँ मैं, ऐड 76,450 कहाँ काम आएगा अभी बताऊँगा। तो ये कितना आ गया, 0 5 3 कैरी 1 9 2 2, कितना आ गया, 229,350, है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल कैपिटल 229,350। आगे काम आएगा, बैलेंस शीट बनाएंगे जब, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही नहीं करते वही चीज़। चलो अब हम यहाँ बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट।
अब आएगा मजा। बैलेंस शीट में क्या था? सबसे पहले था हमारा बैंक का बैलेंस। किसका बैलेंस? बैंक का बैलेंस। फिर हमारे पास एक था स्टॉक, एक था हमारे पास डेप्टर, है ना, एक थी हमारे पास प्लांट एंड मशीन। ठीक है, यहाँ क्या क्या था? यहाँ थे क्रेडिटर थे क्या इसमें? होने तो चाहिए। क्या था? क्रेडिटर थे। ठीक है, लिखते हैं अभी क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के थे? 40,000 के। क्रेडिटर कितने के? 40,000 के। ठीक है, दूसरा क्या था? कैपिटल। कैपिटल थी नेम खेम प्रेम 76450, है ना। नेम की कितनी थी? 87, याद भूल गया मैं, कोई बात नहीं, 87740। ठीक है, 87740। अरे 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 अरे, एक मिनट। ठीक है, ये भूल गया, 87740, है ना। खेम की 65160, और हमने इन तीनों का टोटल निकाला ही था पीछे, दैट्स 229,350। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल कितना आ गया? 229,350। जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 269,350। बोलो, बात समझ में आई? तो तुम्हारा आधा काम तो हो गया, अब पूरा काम करें। देखो स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया था तुम्हारा? स्टॉक कितने से बढ़ गया था? देखो 3,000 से बढ़ गया था ना, और था कितने का स्टॉक? 35 का। 35 + 3 38, तो स्टॉक कितने का आ गया तुम्हारा? 38 का। ठीक है, 38 का। डेप्टर्स कितने के थे? 60 के। 60 के थे ना, उसमें से क्या लेस कर दूं? PFDD कितना? 3,000 रुपीज़। कितने हो गए? 57। समझ में आया? प्लांट एंड मशीन कितने से रिड्यूस हो गई? 8 से। कितने बचे? 72। बैंक का बैलेंस बचा है। अब देखो बैंक का बैलेंस कैसे निकालेंगे, है ना। यहाँ पे लगाते हैं नोट, तुम भी लगाना एग्जाम में, है ना। तो बैंक का बैलेंस क्या है? देखो एक तो तुम्हारा क्या है? ओपनिंग बैलेंस है ना। एक वो क्या लेके आया तुम्हारी? कैपिटल लेके आया। एक क्या लेके आया? गुडविल प्रीमियम लेके आया, है ना। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 5,000। कैपिटल कितने लेके आया? 76,450। गुडविल प्रीमियम कितना था? 20। जब हमने इन सबको ऐड करा, है ना, तो कितना हो गया? 101,450। कितना हो गया? 450। ठीक है, अब क्या बचा? कुछ बचा? हाँ, एक चीज़ और देखो, अब तुम गलती कहाँ करोगे? तुमने सब लिख दिया, या तो तुम लोग यहाँ गलती करोगे, किसमें? यहाँ पे गलती करोगे, या तो, है ना, या तो तुमसे ये नहीं निकलेगा। अगर ये निकल गया, उसके बाद तुम्हें फंसाने के लिए उसने क्या दे रखा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने एक चीज़ लिखी थी, और वो थी एक्रूड इनकम नॉट अपीयर इन द बुक्स 900। तो भाई पहले नहीं की, अब तो रिकॉर्ड करोगे ना, तो कर दो। तो हम लोग क्या रिकॉर्ड कर देंगे? एक मिनट, ये पेन वापस से रुक गया यार, चलते चलते पता नहीं क्या हो गया। देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई। चल जाओ भाई। ओके, ड्रॉ आंसर, ड्रॉ। मे बी हो सकता है पॉसिबल हो, लेट मी चेक। यहाँ से सब चाहिए, पता नहीं इसमें क्या हो गया। रुको देखते हैं, चल जाए तो। चल गया, है ना। तो क्या बचा हमारा? एक्रूड इनकम, और वो कितने की थी? 900। देखो अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, ऐड करो इनको, है ना। तो 0, ये 900 है भाई, ये थोड़ी सी महारत है इसमें। 5, ठीक है, 9, फिर 4, 13 की 3, कैरी 1, 2 + 8 10, 10 + 7 17 + 2 19, 19 की 9, कैरी 1। ठीक है, तो लास्ट का ही बचा है। तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 की 6, कैरी 1,
1+1 2। ये लो साहब आपकी बैलेंस शीट मैच होगी, बहुत खुशी हो रही है फर्स्ट टाइम बोलते बैलेंस शीट मैच करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं और इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला? पहली चीज एक्रूड इनकम, भैया अगर कोई एसेट रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड होगी पहले रिवॉल्यूशन में होगी और फिर बैलेंस शीट में होगी। हर चीज दो जगह आएगी। कहाँ पे आएगी? दो जगह। लेकिन कौन सी वाली? जो नीचे एडजस्टमेंट है वो। कोई सी भी एडजस्टमेंट उठा के देख लो, देखो प्लांट एंड मशीनरी रिवॉल्यूशन और बैलेंस शीट में आ गई, स्टॉक बैलेंस शीट रिवॉल्यूशन में आ गया, बैड डेट प्रोविजन रिवॉल्यूशन बैलेंस शीट में आ गया, एक्रूड इनकम रिवॉल्यूशन में बैलेंस शीट में आ गया। एक चीज और देखना, इसके बाद एक चीज और थी, प्रेम इंट्रोड्यूस 20,000 रुपीज एज प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ 1/3 शेयर। देखो ये भी एडजस्टमेंट है ना, तुमने 11th में पढ़ा था एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। अब ये दो जगह कहाँ आई मेरे को बताओ? पहली तो आई कहाँ पे? बैलेंस, एक तो आई कैपिटल अकाउंट के गुडविल प्रीमियम ए और बी के उसमें, और दूसरी कहाँ पे आई? जी नहीं, तुमने बैलेंस शीट बनाई, उसके अंदर बैंक का बैलेंस निकाला, उसके अंदर ये ऐड हुआ। याद रखा करो ऐसी चीजें, यहाँ गलतियां होती है तुमसे, ठीक है। तो ये सब सही है। चलो आज एक ही क्वेश्चन हो पाया, दूसरा करेंगे कल, साथ के साथ समझेंगे। ये तो पहला पैटर्न था जब हम न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल रहे हैं, किसके हिसाब से? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करके। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग इसका एक क्वेश्चन और करेंगे और साथ के साथ में क्या करेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल का भी करेंगे, ठीक है।